भाभी, बहू तो बड़ी सुंदर है। हाँ? पर हमारी प्रीति से तो कम ही है। प्रीति, तू जल्दी से ना भैया भाभी को उनके कमरे तक छोड़ के आ जा। ला दे इनको थाली, फटाफट जा। आओ भाभी। चलो भैया। ये तुम क्या कर रही हो? जी मैं माला जप रही हूँ। कोई खास वजह? वो क्या है ना, मैंने मन्नत मांगी थी इस शादी के लिए। और वो पूरी हो गई? एक मिनट, आज नहीं प्लीज। क्यों? क्या हुआ? क्या है ना, मैंने मन्नत रखी थी ना, तो पंडित जी ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि आज के दिन एक अलग कमरे में बैठकर ये अखंड माला का जाप करना होगा। पर उससे हमारी आने वाली लाइफ ना बहुत अच्छी बीतेगी। तुम सच में इन बातों पर बिलीव करती हो? बातें तो बिलीव करने की होती है ना। अरे पर आज ही के दिन की सब। बस आज के लिए मेरी बात मान लीजिए, आगे से आप जो बोलोगे ना मैं वो सब करूंगी। इसका मतलब मुझे कमरे से बाहर जाना पड़ेगा। क्या यार। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। माय गॉड, तू यहाँ कैसे आया? पिछले 1 घंटे से तुम्हारे इंतजार में बाथरूम में छिपा था। तुम्हारी किसी और से शादी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जब तू तो ऐसे बोल रहा जैसे मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। वो तो पापा धमकी दे रहे थे आत्महत्या की, वरना। बंद कर यार अपना ये ड्रामा, हर बार की नौटंकी। मैंने आज तक कोई ऐसा बाप नहीं देखा है जो इसलिए सुसाइड कर ले कि उसकी बेटी किसी पैसे वाले लड़के के साथ भाग गई। हाँ तो तू भी अपने लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेता ना। कौन सा बाप अपनी बेटी की शादी कैटरिंग करने वाले से करवाएगा? तो इस काम से मैं आगे चल के बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा, लेकिन तेरा बाप एक नंबर का लालची है। उसे ऐसा दामाद चाहिए जो पहले से ही पैसे वाला हो। अब जो होना था वो तो हो गया, पर मैंने तुझसे वादा किया था ना कि शादी की पहली रात मैं तेरे साथ बिताऊंगी। मैं कर रही हूँ ना अपना वादा पूरा। यार बात वो नहीं है, तू समझ नहीं रही है। सिर्फ आज की बात नहीं है, कल से तो उसी के साथ होगी ना। तू कितना सोचता है? अब पूरी रात ऐसे ही वेस्ट कर देगा क्या? इतना बेवकूफ थोड़ी हो। ये क्या है बेटा? जी ये टोस्ट है और साथ में भजिया। टोस्ट और भजिया? ये कैसा मेल है? और देखा, ये टोस्ट भी जले हुए हैं। प्रीति, यू हैव टू ट्रेन हर। तुम्हें अपनी भाभी की हेल्प करनी होगी। डोंट वरी भैया, मैं भाभी को बिल्कुल ट्रेन कर दूंगी। क्यों भाभी? ये रहा गाजर। अब इससे
इस तरह सजाएंगे। ये देखो भाभी, ये देखने में भी कितना अच्छा लगेगा। और ये देखो भाभी कैसा लग रहा है। भाभी वो क्या है ना कि भैया होटल मार्केटिंग में तो मैनर और एटिकेट का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखते हैं। हाँ, पर तुम्हारे भैया को भी सोचना चाहिए ना कि ये घर है, होटल नहीं है। और वैसे भी मुझे फालतू के चोचले बिल्कुल नहीं पसंद। आखिर खाना ही है ना, पेट में ही जाएगा। भाभी 1 मिनट। हाँ माँ, हाँ 1 मिनट। अभी के लिए सारा काम तुम खत्म कर लो, मैं बाद में सीख लूंगी। ठीक है। हेलो, हाँ माँ। क्या बात बोल रहे हो? ऐसी हरकत करते हो, उस लड़के को शर्म नहीं आई? अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया होता ना, मैं उसे जान से मार देता या खुद आत्महत्या कर लेता। शर्म आनी चाहिए उस लड़की को। हाँ हाँ, उनके बारे में कुछ भी पता चले तो इन्फॉर्म कीजिएगा। क्या हुआ जी? अरे अपने राजू भाई साहब की बेटी सुनीता है ना, भाग गई किसी के साथ, जिसके कारण राजू भैया कहीं घर छोड़कर चले गए। उनका फोन तक नहीं लग रहा। न जाने क्या हो गया आजकल के लड़के लड़कियों को। कॉलेज पढ़ने जाते हैं या अपना मुंह काला करने। अगर तुमने कभी ऐसी गलती की ना तो मर जाना, मगर मुझे दोबारा कभी अपना मुंह मत दिखाना। नहीं पापा, हमारी प्रीति कभी कोई ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। स्कूल से लेके आज तक इसका हमेशा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। हाँ पता है, लेकिन जहां विश्वास होता है वहीं धोखा होता है, इसलिए पहले ही बता रहा हूं। अरे यार देख, तूने देखा है नया वीडियो? अरे दिखा, क्या मस्त वीडियो। व्हाट्सएप कर अभी। अरे क्या बात कर रहे हो, माल आ रही है, माल। यार ये लाल वाली है ना, बहुत भाव खाती है। अरे भाव गिराना आता है हमें। प्रीति छोड़ना, ये लोगों के मुंह नहीं लग रहे। अरे हमें भी कहाँ शौक है मुंह लगने का। हम तो बस। चल प्रीति, वैसे भी हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है। जा जा, वरना प्रोफेसर चिल्लाएगा तुझ पे। अरे बहुत भाव खाती है। अरे भाव तो गोल्ड का भी गिर जाता है। ये क्या चीज है, इसका भी गिर जाएगा। सही है, चल चल चल। अच्छा बेटा, हम सीधे 4 महीने के बाद आएंगे। तब तक तुम तीनों एक दूसरे का ख्याल रखना, समझे? जी माँ जी। आगे तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। सदा खुश रहो, कुछ भी जरूरत हो तो फोन करना। बाय बाय। ठीक है, तो मैं चलूं? हाँ जी माँ। जी हाँ, वो लोग चले गए। सास ससुर गाजीपुर चले जाएंगे और वो प्रीति को कॉलेज छोड़कर, उनको थोड़ा लेट होगा शाम को आने में। अरे माँ की बच्ची, सीधे मुद्दे की बात कर। कब आऊँ मैं? आज पूरे 20 दिन हो गए तुझसे मिले। तुझे क्या लग रहा है मैं यहाँ पे कहानी सुना रही हूँ? आना है तो फटाफट आ जा। चल ठीक है। वैसे एक बात बता, तुझे यहाँ लग कैसा रहा है? यार पूछ बहुत बोरिंग हो रहा है। साला हस्बैंड कम होटल वाला ज्यादा लगता है। पता है तुझे, पूरे टाइम मुझे सिखाता रहता है खाना ऐसे नहीं ऐसे परोसना चाहिए, सफाई करो, ये करो, वो करो। और उसकी बहन पता है पूरे टाइम ना गुड गर्ल बनी फिरती रहती है। जिसको देखो वो उसकी तारीफ में लगा रहता है। मेरा मन तो ऐसा करता है ना मुंह जला दूं उसका। मैं सच बताऊं यार, मेरे दिमाग के छोले कुलचे बन गए हैं। वैसे तेरे साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? पता है, तू ऐसी लड़की है जो शादी से पहले तो बाइक की पिछली सीट पर बैठ के रेस करवाती है और फिर शादी के लिए कोई 4 व्हीलर वाला ढूंढती है और फिर उसी के पैसों से बॉयफ्रेंड के साथ ऐश करती है। फिर तू कैसा है ना,
मैं तुझसे यहाँ इतना प्यार करती हूँ और तू। चुप चुप रहने दे, अभी बकवास मत कर। ये बता चल, तू यहाँ से कब निकल रही है? अभी नहीं। अभी नहीं मतलब? अरे जो वो सूट और टाई वाला ज्यादा पसंद तो नहीं आ गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बस कर यार, रहने तू, मैं चाह रहा हूँ। अरे अरे मेरी बात तो सुन। देख, तू जब तक अच्छे से कमा नहीं लेता ना, यहाँ से निकलने का कोई फायदा नहीं है। बल्कि मैं ना कुछ ऐसा सोच रही हूँ जिससे हमको पैसों की भी कोई कमी ना हो और मिलने जुलने में भी कोई दिक्कत नहीं। सोच तो तू सही रही है, तो तू ऐसा करेगी कैसे? मेरे पास ना एक सॉलिड प्लान है। मैं क्या सोच रही हूँ, तेरी मंगनी करा देती हूँ, पर हाँ तुझे भी ना अच्छा वाला ड्रामा करना पड़ेगा। यार क्या बोल रही है तू? सुन मेरी बात, वो जो तेरे अंकल है ना, उनको थोड़े पैसे दे और बुला ले, और उनको वही करने के लिए बोल जो मैं तुझे बोलूंगी, समझा? यार तू क्या करने जा रही है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तू मेरे ऊपर छोड़ दे। सुनो, आप प्रीति की शादी क्यों नहीं करा देते? देखो, हमारी प्रीति ना पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, उसके बाद ही हम उसकी शादी के बारे में सोचेंगे। पर अगर लड़का अच्छा मिल जाए तो? अगर वाकई में बहुत अच्छा लड़का मिल जाए तो फिर मैं सोच सकता हूँ। एक अच्छा लड़का है मेरी नजर में, हैंडसम भी है और परिवार भी अच्छा है। एक बार मिल लो। करते क्या वो लोग? उनकी ना बहुत बड़ी इवेंट कंपनी है मेरठ में, काफी नाम है। अच्छा ठीक है, मिल के देख लेते हैं एक बार। शर्मा जी, आपकी लड़की हमें बहुत पसंद है, और जब से आपके लड़के की शादी में अंकुश ने उसे देखा है ना, तब से उसे पसंद है। और क्या है, बच्चों की खुशी हमारी खुशी, हमें और क्या चाहिए? और भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ तो है हमारे पास। पर देखिए अंकल, हम चाहते हैं कि पहले प्रीति की पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, उसके बाद ही हम उस पर शादी की जिम्मेदारी डालेंगे। तो ठीक है ना, पढ़ाई जारी रखने दो। हमारे अंकुश को भी उसका कारोबार बढ़ाना है, उसको भी समय मिलेगा। हम तो शर्मा जी बस यही चाहते हैं कि सगाई की रस्म जल्द से जल्द पूरी हो जाए, बस। बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसी आप लोगों की मर्जी। ठीक है, हम रिश्ता मंजूर है। कहते हैं कि धोखा वहीं होता है जहां विश्वास होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि कोई भी विश्वास तभी सार्थक होता है जब उसकी जांच परख की गई हो, उसे सत्य की कसौटी पर कसा गया हो। इसके बिना किए जाने वाला विश्वास ही विश्वासघात की वजह बनता है। अनिल और उसके परिवार वालों से लगातार यही गलती हो रही थी। उन्होंने ना तो अनिल की शादी के वक्त गीता के बारे में ठीक से जांच परख की, और ना ही प्रीति की मंगनी तय करते वक्त अंकुश के बारे में ठीक से पता लगाया। और गीता इनके इसी विश्वास का फायदा उठाकर अपने स्वार्थ के लिए घिनौना षड्यंत्र रच रही थी। तो क्या अंकुश और गीता ने मिलकर जो षड्यंत्र रचा था, वो अपने तय किए हुए मुकाम तक पहुंच पाएगा, या उसका कुछ और ही भयानक अंजाम होने वाला था? खाना खाओ। यार ये क्या है? थोड़ा सा क्या?
तुम यहाँ? जी मैं वो दिल्ली जाना पड़ रहा है मुझे काम के सिलसिले में, तो सोचा जाने से पहले एक बार मैं प्रीति से मिल लूँ। ओह अच्छा। बस वो है नहीं, अभी कॉलेज गई है, तो मैं वेट कर रहा था। ठीक है। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, खाना खाइए। जी। अरे भाभी आई। अच्छा मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा सुनो, कॉलेज जैसे ही बंद हो ना, निकलते वक्त कॉल करना, मैं खाना बना कर रखूंगी। ओके बाय बाय। पागल हो गई क्या तू? नहीं, तेरा दिमाग सीधा कर रही हूँ और तुझे याद दिला रही हूँ कि प्रीति से सगाई तेरी मैंने इसलिए कराई थी ताकि उसकी आड़ में हम दोनों मिल सके, पर नहीं, हो गई तेरी नीयत खराब। लट्टू हो गया ना उसकी शक्ल पर। यार चुप कर और तुम्हें ब्लेम मत कर तू मुझ पर। देख, उस लड़की से ना मुझे वैसे ही बहुत नफरत है और उसके कारण तेरी नीयत बदली ना तो मैं दोनों को बर्बाद कर दूंगी। यार चुप कर, बकवास मत कर तू। मैं बकवास कर रही हूँ? क्या कर रहा था तू उस दिन? क्या हो रहा था? मछली रानी क्या क्या था वो सब? आप कब आए? अभी। छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? अरे छोड़िए, कोई देखेगा भाभी आ जाएगी। कोई नहीं आएगा, हमारी भाभी गई है नहाने। नहीं प्लीज छोड़िए। तुम आधा घंटा लगेगा उसे। नहीं कोई आ जाएगा, छोड़ छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, पहले तुम्हें मेरे लिए गाना गाना होगा। गाना? ओके। ये ठीक है। आप मछली मछली मछली, मछली है जल की रानी, जीवन है उसका पानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मेरी मछली, आज तो ये मछली खा के ही रहूंगा। कोई जवाब है तेरे पास? गीता, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अच्छा ठीक है, इस बार माफ कर रही हूँ, पर अगली बार से ना अपनी औकात याद रखना, वरना जो भी झूठ सच बोल के मैंने सगाई करवाई है ना, मैं तुड़वा भी सकती हूँ। सॉरी बोल दिया। ये सब छोड़ और बात सुन मेरी। उस दिन तूने वो सेल्फी वीडियो बनाया था ना, मछली रानी, वो मुझे दे दे। ये ले। अरे सुप्रिया, तुम कहाँ जा रही हो? अरे हमारे कॉलेज में लड़कों के झगड़े हो गए हैं तो कॉलेज बंद है, इसीलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। चल फिर हमें भी चलना चाहिए। अरे कहाँ जा रही है? जब से इसकी सगाई हुई है ना, इसकी तो चाल ढाल ही बदल गई है, पहले से ज्यादा खिल गई है। हमें प्लीज जाने दो। चल प्रीति। अरे कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे। देखो, छोड़ो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। हाथ तो छुड़ा के दिखाओ। हाथ उठा के अच्छा नहीं किया तूने प्रीति, बहुत पछताएगी। आप चलूं मैं? अरे इतनी जल्दी क्या है? आज तो पूरा दिन है, बहुत टाइम है अपने पास। पहले मेरी सेवा करो। अच्छा पानी पिलाओ। ये ले। खाली है, इसका क्या करूं? लेके आ प्लीज पानी। महारानी अभी ले आता हूँ, चलो। प्रीति, तुम?
कॉलेज नहीं गई? वो एक्चुअली कॉलेज आज थोड़ा जल्दी बंद हो गया, पर आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ कल आने वाला था, पर वो मेरठ में कुछ काम आ गया तो मुझे जाना होगा। अच्छा। जाते जाते तुमसे मिल जाऊं तो इसलिए यहाँ आ गया। बस निकल ही रहा था कि तुम आ गई। अब जब आए हैं तो थोड़ी देर और रुक जाइए। वो अगर रुकेंगे तो उन्हें मेरठ जाने के लिए लेट हो जाएगा, है ना? प्रीति, तुम थक गई होगी ना, तुम जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। परसों होली है, मिलने जरूर आऊंगा। किधर है? यार कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलना पड़ेगा? यहाँ क्या कर रहा है? जाना उस प्रीति के पास, जा उसको रंग लगा जाकर। यार समझा कर, दुनिया को दिखाने के लिए सब करना पड़ता है यार। तो मैं तुझसे ही करता हूँ ना। अच्छा तू ये बता, यहाँ से कब निकल रही है यार? जब तक तू अच्छे से कमा नहीं लेता तब तक। वाह भाभी, तो ये सब चल रहा है इस घर में। देखो, तुमने यहाँ भी जो भी कुछ देखा ना, अगर वो किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। वैसे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ ना मेरे भैया को होगी। पर तुम ना अपनी ये हरकतें छोड़ दो। अरे तू पागल हो गई है क्या, जो सगाई तोड़ने की बात कह रही है? माँ, इतने दिनों में जितना मैंने उसे समझा है, उस हिसाब से वो बहुत ही घटिया और लूज कैरेक्टर का आदमी है। माँ, उसके साथ मैं तो क्या, कोई भी शरीफ लड़की अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। लेकिन बेटा, तेरी सगाई की बात सारे रिश्तेदारों तक पहुंच गई है, और ये सगाई तोड़ने की बात सुन के कितनी बदनामी होगी हमारी। सारे लोग कितने सवाल पूछेंगे, कहाँ तक मैं जवाब देती फिरूंगी। माँ, अब जो भी होगा, कम से कम उसकी वजह से मुझे पूरी जिंदगी पछताना तो नहीं पड़ेगा। मैं बस आप लोगों से इतना चाहती हूँ कि आज के बाद वो इंसान इस घर में नहीं आएगा, और ना ही इस घर का कोई भी सदस्य उससे संबंध रखेगा। लेकिन बेटा ये बात तो सुन। प्रीति और अंकुश का रिश्ता टूट गया, लेकिन प्रीति ने किसी को नहीं बताया कि इसकी असली वजह क्या थी, क्योंकि उसे लगा कि सच सामने आने से उसके भाई को तकलीफ होगी, और अंकुश के घर से दूर रहने पर गीता अपनी हरकतों को एक विराम दे देगी। प्रीति से रिश्ता टूट जाने के बाद अब वो पहले की तरह आसानी से नहीं मिल पा रहे थे, और ना ही गीता में इतनी हिम्मत थी कि इस समय अपनी सच्चाई के साथ सबके सामने आकर अपने दम पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। इसलिए कोई दूसरा रास्ता खोजने के लिए उसने फिर से एक बार अंकुश से मिलने का फैसला किया। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि अब वो जो कदम उठाने वाली थी उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। अभी ना मेरे पास एक और आइडिया है। एक और आइडिया बता दे। वो भी देख, अगर हम प्रीति को उसके माँ बाप के पास गाजीपुर भेज दें तो हमारी लाइफ कितनी कूल हो जाएगी। बात तो ऐसे ही करी जैसे तू बोलेगी और वो खुशी खुशी चली जाएगी। बेवकूफ कहीं। सुन मेरी बात, वैसे भी तो अपने आप को हूर की परी समझती है, तो कोई ना कोई लौंडा तो उसके चक्कर में जरूर होगा। तू बस उस पे आते जाते नजर रख, और मुझे बता, जैसे ही कुछ पता चलेगा ना, मैं उसको तुरंत गाजीपुर पार्सल कर दूंगी। वो सब तो मैं कर दूंगा, लेकिन
अब जब तू मेरे पास है तो टाइम की वेस्ट करूं? भाई देख यार, भाभी आ रही है और साथ में मेरी वाली भी। अरे आज तो तुम्हारी भाभी फिल्म की हीरोइन लग रही है। भाई जब से भाभी की सगाई हुई है ना, तब से भाभी की चाल ढाल बदल गई है। पता है लड़कियों की चाल कब बदलती है? लगता है उस दिन के चाटे का असर खत्म हो गया है। मैं तो डर गया, मैं तो डर गया। हेलो। हाँ, कुछ लड़के हैं अच्छा, पर वो तो सारे सभी को छेड़ते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि प्रीति के साथ कुछ चक्कर है? तू ना एक काम कर, वो जितने भी लोग हैं ना उनका नाम और पता दोनों निकाल के रख, बाकी मैं यहाँ कुछ चक्कर चलाती हूँ। ठीक है। हेलो, सुन, मेरे लिए ना एक अच्छा सा बुर्का लेके आ। कल उन लड़कों से मैं बात करती हूँ। हाँ। और आज के बाद उसका ऐसा हाल करना कि नोएडा से बाहर भाग जाए वो। वो तो ठीक है, पर अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? मछली है जल की रानी, जीवन है उसका पानी। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मेरी मछली, आज तो ये मछली खा के ही रहूंगा। अपना नंबर दो। 98। अपना व्हाट्सएप चेक करो। और अगर वो धमकी दे तो उसे ये वीडियो दिखाना और बोलना कि बाकी का पैसा काम होने के बाद मिलेगा। अरे यार, जिंदगी में पहला मौका मिला है कि लड़की छेड़ने के पैसे मिल रहे हैं। चल भाई पार्टी कर दे। चल 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 शाबाश। तू तो बहुत चालाक निकली। बड़े मजे किए अपने मंगेतर के साथ। अरे थोड़ा बहुत मजे हमारे साथ भी कर लो। प्लीज हमें जाने दो। जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे लिए गाना गाओ। कौन सा गाना यार? अरे मछली मछली। मछली है जल की रानी, जीवन है उसका पानी। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मेरी मछली, आज तो ये मछली खा के ही रहूंगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अरे मछली गिर गई, उठो मछली। मछली 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 मछली। देखा, इसी की शक्ल पे फिदा हो गया था ना तू। अब ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब जाएगी यहाँ से सीधा भागते हुए गाजीपुर अपने माँ बाप के पास। मछली है जल की रानी, जीवन है उसका पानी। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मेरी मछली, आज तो ये मछली खा के ही रहूंगा। बड़े मजे किए अपने मंगेतर के साथ। अरे थोड़ा बहुत मजे हमारे साथ भी कर लो। अरे थोड़ा बहुत मजे हमारे साथ भी कर लो। अरे थोड़ा बहुत मजे हमारे साथ भी कर लो।
सॉरी पापा, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ, पर इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। कुछ बताया नहीं मेरी बच्ची ने। अरे कुछ तकलीफ थी तो बता देती, बिना कुछ कहे चली गई मेरी बच्ची। सुसाइड करने की कुछ तो वजह रही होगी, ये पता लगा के रहूंगा। भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भैया, उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसका ब्रेकअप अंकुश के साथ में क्यों हुआ। काफी नाराज थी वो उससे, मगर उस दिन जो हुआ उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या हुआ उस दिन? उस दिन हम दोनों जा रहे थे और तभी बड़े मजे किए अपने मंगेतर के साथ। अरे थोड़ा बहुत मजे हमारे साथ भी कर लो। देखो, जो होना था वो हो गया। अब तुम अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करते रहना। तुम भी अपना ख्याल रखना। हेलो, हाँ अच्छा सुन, उसकी ट्रेन ना 10 बजे छूट जाएगी। अब तू जल्दी से आ जा। अरे अब तो पूरे 2 दिन है अपने पास, खूब ऐश करेंगे। आ गया तू? बहुत भारी हो गई है तू। लगता है ससुराल में ज्यादा मलाई खा रही है। भूखा है तू, इसलिए ये सब बातें कर रहा है। अच्छा, अभी कौन हो सकता है? एक काम कर, तू अंदर जा, मैं जाके देखती हूँ। आप गए नहीं? हाँ, वो ट्रेन छूट गई थी। पापा तो वहाँ पहुँच गए होंगे ना, और बिना अस्थि की पूजा कैसे होगी? मैं सुबह जल्दी उठ के कार से चला जाऊंगा, तब तक आराम कर लेता हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, आप आराम बाद में कर लीजिएगा, पहले कुछ खा लीजिए फिर चले जाना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा सुनिए, पापा को पता है क्या आपकी ट्रेन छूट गई? नहीं, उन्हें बताऊंगा तो बेवजह घबरा जाएंगे। सुनिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गीता! 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 ये आदमी हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है? प्रीति के बारे में जानने आया था कि उसने ऐसा क्यों किया, ये पता चला क्या? अरे तो उसके लिए बेडरूम में जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे और कितना झूठ बोलोगे तुम दोनों? अरे अब मुझे समझ में आया कि प्रीति ने तेरे साथ रिश्ता क्यों तोड़ा और उसकी आत्महत्या करने की वजह क्या थी। अब बाकी के जवाब तुम पुलिस वालों को ही देना। पुलिस की तो ऐसी की तैसी। अंकुश, इसकी जुबान बंद कर दे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कीजिए इसे।
तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे यह सब कुछ बताया, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यह सब तो मैं पहले से ही जान चुका था। जब मुझे पता लगा कि उन लड़कों के पास कौन से वीडियो है, तब मैंने अंकुश के बारे में पता लगाने का फैसला किया और बहुत जल्दी सारी कहानी समझ में आ गई कि तुम दोनों के बीच में नाजायज संबंध है। और पापा ने पुलिस के साथ मिलकर के तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। दो डंडे में इन लोगों ने सब कुछ उगल दिया है। अब तुम दोनों आपस में तय कर लो, कितना डंडा खाने के बाद बताओगे और कितना पहले। लेके चलो इनको। इंसान के अंदर अक्सर कई बुराइयां और कमजोरियां होती है, लेकिन यह भी एक सच है कि उसे काबू में रखने के लिए हमारे पास विवेक रूपी अंकुश होता है, जो हमें सही और गलत, अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखाता है। लेकिन यदि हमसे हमारा वो अंकुश छूट जाए तो हमारी इच्छाएं बेलगाम बरसाती नदी की तरह बहने लगती है, और जिसका अंजाम किसी न किसी अपराध के मुहाने पर जाकर ही खत्म होता है। इस केस में गीता के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो अंकुश से प्यार तो करती थी, लेकिन अपनी सुख सुविधा से भरी जिंदगी के साथ भी कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने जो कुछ भी किया वो गलत था। उसने हर उस इंसान को धोखा दिया जिसने उस पर विश्वास किया, और उसके इस घिनौने षड्यंत्र के कारण प्रीति जैसी बेकसूर लड़की को न केवल बेइज्जती और अपमान की पीड़ा झेलनी पड़ी, बल्कि खुद को जलाकर अपनी जान भी देनी पड़ी। यहाँ जो भी हुआ उसमें गलती अनिल और उसके परिवार वालों की भी थी, क्योंकि शादी ब्याह जैसे मामलों में उन्होंने पूरी तरह से लापरवाही बरती। उन्होंने ना तो गीता के बारे में पता लगाया और ना ही अंकुश के बारे में। पुलिस ने सारे मामले की गहराई से जांच की और मामला कोर्ट को सौंप दिया, जहां गीता और अंकुश को षड्यंत्र रचने, धोखा देने और किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी माना गया। लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले दोनों लड़के राहुल और अंजन को 6 महीने की सजा सुनाई गई। अनिल ने दोबारा शादी नहीं की और अब वो लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले लड़कों के खिलाफ बने एक नागरिक संगठन का सदस्य है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा जुर्म और जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देती को और सत्य घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।